सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है सेकंड, द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें हम दो ध्रुवीयता के अंत में पढ़ेंगे ओवरव्यू इसके बारे में। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर एंड वाज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वाज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989। जो बर्लिन की दीवार थी जिसको बनाया गया था शीत युद्ध के दौरान, इसको गिरा दिया गया लोगों के द्वारा। कब? 1989 में। दिस ड्रामेटिक इवेंट वाज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चैन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह एक नाटकीय घटना थी, फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक, जो एक समान ड्रामेटिक थी, एंड हिस्टोरिक चैन थी ऑफ इवेंट्स की, घटनाओं की, डैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसके कारण क्या हुआ? कोल्ड वॉर का अंत हुआ, शीत युद्ध का। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वाज यूनिफाइड, अब उसका एकीकरण किया गया था। वन आफ्टर एन अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने जो 8 पूर्वी यूरोप के देश थे जो सोवियत खेमे के भाग थे, उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बदल डाला। इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन, किससे? कि बड़े बड़े प्रदर्शन करके। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर, इसमें बिगेन टू एंड, जो सोवियत ने शुरू किया था कोल्ड वॉर, उसका अंत हो गया। नोट बाय मिलिट्री मीन्स, केवल मिलिट्री साधनों से नहीं, बट एज ए रिजल्ट ऑफ मास एक्शन से, परंतु ये बहुत से कार्यों से, इसके बाय ऑर्डिनरी मैन, साधारण आदमी के, एंड वुमेन, और औरतों के। इवोनलेसली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, अब सोवियत संघ के भी अपने आप में टुकड़े हो गए। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग, द कजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वी आल्सो डिस्कस दैट हैपेंड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजम्स, जो संसार में जो ढेर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे कम्युनिस्ट क्षेत्र, एंड हाउ इंडिया रिलेट टू दीज कंट्रीज हाउस, और भारत ने इन देशों के साथ अपने कैसे संबंध स्थापित किए। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन के लीडर थे। इसमें कौन कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का बनाने वाला था। लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, ये नेता थे 1917 की क्रांति के। एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर, और नींव करता थे यूएसएसआर के। ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन, एन आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिकल एंड पार्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या थे? इंस्पिरेशन थे, प्रेरणा दाता थे किसके? कम्युनिस्ट के, साम्यवाद के। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917, जो संघ है समाजवादी रिपब्लिक्स, केम इनटू बीइंग, यह अस्तित्व में आया था कब? आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ सोशलिज्म, जो क्रांति है ये इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी किसके? आदर्शों पर, समाजवाद के। एज अपोज टू कैपिटलिज्म, और किसकी विरोधी थी? कैपिटलिज्म की।
कैपिटलिज्म का अर्थ है पूंजीवाद। एंड द नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी, और इसको किस चीज़ की बात करती थी, एक समतापूर्वक समाज की। एग्लिटेरियन सोसाइटी का अर्थ है एक समतापूर्वक समाज। दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमैन, यह एक बहुत बड़ा प्रयास था इन ह्यूमैन हिस्ट्री में टू अबॉलिश, समाप्त करना, द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टियों की जो संस्थाएं हैं उनको समाप्त करना, कॉन्स्टिट्यूशनली डिजाइन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, और लगातार एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गेव प्रीमेसी टू द स्टेट, तो उन्होंने क्या दिया, स्टेट को प्राथमिकता दी, राज्य को, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, और संस्थाओं को, जो पार्टी की संस्थाएं हैं। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है ये सेंटर्ड है, केंद्रित है अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी से, इसमें। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और अपोजिशन वाज अलाउडेड, यहाँ पर कोई भी विरोधी पार्टी अलाउड नहीं की गई। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, जो आर्थिक व्यवस्था है और उसका नियोजन है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बाय द स्टेट, राज्यों के द्वारा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. After the Second World War, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट, सोवियत आर्मी ने उनको आज़ाद करवाया, किससे, सामंतवादी जो फैसिस्ट थे, फासिस्टवादी थे, फोर्सेज ताकतों से, कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर, और वो किसके नियंत्रण में स्थापित हो गए, यूएसएसआर के। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर, और इन्होंने अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है इन देशों ने मॉडल कर दिया, किसको, यूएसएसआर को। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार द सोशलिस्ट ग्रुप, इन देशों को क्या नाम दिया गया, समाजवादी खेमा। द वार्सा पैक्ट ए मिलिट्री अलायंस, इसमें वार्सा पैक्ट का एक मिलिट्री अलायंस किया गया, अलायंस का अर्थ गठबंधन किया गया, हेल्ड देम टुगेदर, जो उनको एक साथ मिलाकर रख सके। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, जो यूएसएसआर था वो इस खेमे का नेता था। द सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर, जो सोवियत यूनियन है वो एक ग्रेट पावर बन गई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस, जो सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही विकसित थी संसार के बाकी देशों से, किसको छोड़कर, यूएसए को छोड़कर। इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका एक जटिल कम्युनिकेशन नेटवर्क था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, विशाल रिसोर्स के साधन थे, आयरन एंड स्टील मशीनरी प्रोडक्शन, एंड ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद इफिशिएंसी, एक जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर था वो भी इसको क्या करता था, रिमोट के जो क्षेत्र हैं, जो दूर के क्षेत्र हैं उनके साथ क्या करता था, जोड़ता था। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, वहाँ पर डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद करने वाले उद्योग भी स्थापित थे। डैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पेन्स टू कार्स, वहाँ पर कार से लेकर सुई तक पैदा की जाती थी, बनाई जाती थी। थो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट टू द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, परंतु उनकी जो क्वालिटी थी, जो गुण थे, वो किससे मैच नहीं करते थे, वेस्टर्न जो पूंजीवादी देश थे। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड ए मिनिमम, सोवियत स्टेट ने क्या किया,
निश्चित किया है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। अपने नागरिकों के लिए एक जीवन का एक लिविंग स्टैंडर्ड था, उनका कम से कम कोई इस तरह का जीवन तो हमारे नागरिकों का होना चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडीड बेसिक नेसेसिटीज, सरकार क्या करती थी, सब्सिडी देती थी, सहायता पहुंचाती थी जो मुख्य जरूरत की चीज़ें थी, इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बच्चे की परवाह करना एंड अदर वेलफेयर कल्याण की स्कीमें हैं। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं थी। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेट फ्रॉम द ऑफ ओनरशिप, जो राज्य के थे ओनरशिप थे, वाज द डोमिनेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स, उनका राज्य का जो मालिकाना था वो किस पर था, भूमि पर भी और उत्पादन के साधनों पर भी जो थे। वर आउंड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट, किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, सोवियत स्टेट के द्वारा। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, जो सोवियत सिस्टम था वो अब हो चुका था क्या, वेरी ब्यूरोक्रेटिक, ये किसकी जकड़ में आ चुका था, ब्यूरोक्रेसी की जकड़ में, नौकरशाही की जकड़ में आ चुका था। एंड अथॉरिटेरियन, इसमें मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट